नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी नौकरी है तो आज का वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसका जवाब आपको वीडियो के आखिरी तक जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप मेरी ये वाली फोटो देखिए, 2016 की है। इसमें देखिए दोस्तों, मेरे पैरों का एंगल किस प्रकार है और अभी आप लोग देख सकते हैं मेरे पैरों की कंडीशन क्या है। दोस्तों, आप भी इस लेवल तक पहुँच सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसके लिए दोस्तों आपको रोज़मर्रा में हो रही सारी गलतियों को सुधारना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों अभी देखिए, जैसे मैं नॉर्मल खड़ा होता हूँ तब मेरे पैरों की कंडीशन क्या रहती है, और अगर मैं अपने थाई पर लोड देता हूँ और ऐसे ही इस प्रकार से खड़ा होता हूँ तब मेरे पैरों की कंडीशन क्या हो जाती है। दोस्तों, इसी बारे में मैं बात करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक देखें। इसे ठीक करने के लिए दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है अपने चलने का तरीका सुधारना। इसके लिए दोस्तों, जैसे आप अपना राइट लेग रखें तो आपका पूरा भार आपके राइट साइड ही होना चाहिए, छोटी वाली फिंगर के साइड। देखिए जैसे इस प्रकार से। और यहीं अगर दोस्तों मैं इस प्रकार से नहीं चलता, नॉर्मल चलता हूँ, तो मैं कुछ इस प्रकार से चलूँगा, तब मेरे नौकनी के ठीक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, जब भी आप साइकिलिंग करें आपको अपना पूरा भार जैसे मैंने बताया है उसी प्रकार रखना है। राइट लेग है तो आपको राइट साइड ही भार रखते हो, इस प्रकार से साइकिलिंग करनी है। आपको इस प्रकार से नहीं करना कि आपके पैर अंदर की ओर आएँ। दोस्तों, अगर हम ये सभी आदतें धीरे धीरे सुधारेंगे तभी सुधार आएगा। साथ ही साथ दोस्तों, जब भी आप बैठें कुछ इस प्रकार से, तो आपका पूरा भार आपके एकदम पंजों की सीध में होना चाहिए, नहीं कि आपके पैर कुछ इस प्रकार हैं, आप ऐसे बैठें। दोस्तों, ये सभी चीज़ें अभी आपको बहुत छोटी लग रही होंगी, लेकिन आप जितना इन्हें सुधारते जाएंगे उतना ही आप बेटर होते जाएंगे। धीरे धीरे आपकी नौकरी में सुधार आता चला जाएगा। तो दोस्तों, आपको हर चीज़ में परफेक्शन लाने की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे रनिंग हो, चाहे चलने का स्टाइल हो, चाहे खड़े होने का स्टाइल हो। आपको हर चीज़ में परफेक्शन लाना होगा तभी कुछ होगा, वरना आप चाहे जितना बोतल बांधे पैरों में, चाहे तकिया बांध कर सोएं, कोई बदलाव नहीं आने वाला है। तो दोस्तों, नौकरी को ठीक करने की मैं कुछ एक्सरसाइजेस बताने जा रहा हूं, लेकिन मैं जिस फॉर्म में बताऊं, जिस तरीके से बताऊं, एक के बाद एक आपको सेम वैसा ही करना है। सबसे पहले हम करेंगे बटरफ्लाई एक्सरसाइज। इसके लिए दोस्तों आप अपने पंजों के इस प्रकार से मिलाइए, अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से पकड़ते हुए अपने पंजों को पीछे खींचिए और कमर को सीधी रखते हुए आपको ऐसे ऊपर नीचे धीरे धीरे फास्ट करना है। और दोस्तों, आपको कम से कम 40 से 50 सेकंड जरूर डेली करना है इसे। इसके साथ साथ आपको कोशिश करनी है कि आपको ऐसे पकड़कर अपना सिर को कुछ इस प्रकार से नीचे की ओर छुआएं। इससे आपके हिप में काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। और अगर आपसे अभी ऐसे नहीं होता तो आप पैरों को आगे करके और धीरे धीरे ऐसे टच करा सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज दोस्तों आपको करनी है फ्रॉग पोज। आपको अपने दोनों पैरों को कुछ इस प्रकार मिलाना है और उसके बाद आगे की ओर झुकना, आगे की ओर अपनी कमर को झुकाते हुए एक बार लेफ्ट साइड कुछ इस प्रकार और एक बार राइट साइड ऐसे। और जितना हो सके आपसे स्ट्रेच करिए। तीसरी एक्सरसाइज में दोस्तों आपको अपने हाथों को यहाँ पर रखना है और अपने पैरों को थोड़ा गैप बनाना है पैरों के बीच, और ऐसे फिर धीरे धीरे नीचे की ओर और फिर ऊपर की ओर, धीरे धीरे नीचे की ओर, जितना नीचे आपसे जाया जा सके, फिर ऊपर की ओर कुछ इस प्रकार से, नीचे और फिर ऊपर। ऐसे आपको डेली करना है। चौथी एक्सरसाइज दोस्तों आपको करनी है नॉर्मल स्क्वाट। अपने पैरों को ऐसे ही रखें, थोड़ा सा गैप बनाएं अपने कंधों की सीध में, और इस प्रकार से अपने हाथों को पकड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर और ऊपर की ओर, धीरे धीरे नीचे और फिर ऊपर की ओर। इधर से साइड से आपके जो घुटने हैं वो आपके पंजों के आगे नहीं जाने चाहिए, कुछ इस प्रकार से धीरे धीरे नीचे की ओर जाएं, फिर ऊपर की ओर, नीचे की ओर। आपको पूरा नहीं बैठना है यहाँ तक, और उसके बाद फिर ऊपर। इस प्रकार से करना है। इससे हमारे लेग्स की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसके साथ साथ आपको करने हैं क्लोज स्क्वाट्स। इसके लिए आप अपने दोनों पैरों को इस प्रकार से मिलाइए और फिर से जैसा मैंने बताया है कि आपके घुटने बाहर ना जाएं पंजों के, तो इस प्रकार से नीचे की ओर बैठेंगे, फिर सीधा ऊपर, नीचे और फिर सीधा ऊपर, इस प्रकार से करेंगे। छठवीं एक्सरसाइज में दोस्तों आपको वन लेग होल्ड करना है। एक पैर पर खड़ा होने की कोशिश करनी है। आपका भार लेफ्ट लेग है तो लेफ्ट साइड रहेगा, और इस प्रकार से उठाकर थोड़ी देर खड़े होंगे। आप चाहें तो इसको ऐसे टिका कर और ऊपर ताड़ासन की मुद्रा में कुछ इस प्रकार से खड़े हो सकते हैं। आपको 1 मिनट तक स्टॉप वॉच लगाकर सीधे खड़े होना है। इतनी प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। सातवीं एक्सरसाइज में दोस्तों आपको डेली पद्मासन की अवस्था में बैठने की प्रैक्टिस करनी है। कम से कम 5 मिनट ज़रूर बैठें। अभी दोस्तों हो सकता है कुछ लोगों के लिए कठिन हो, कुछ लोग ना कर पाते हों, तो आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। आप चाहें तो एक पैर पर भी डेली बैठ सकते हैं कुछ इस प्रकार से। इससे दोस्तों आपके जो एंकल, हिप्स
इनका पोस्चर सही होगा और इनमें नी के अलाइनमेंट में काफ़ी ज़्यादा सुधार आ जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ एक्सरसाइजेस थी जिन्हें मैंने थोड़ा सा जल्दी करके बताया, लेकिन आपको इन्हें हर एक्सरसाइज को कम से कम 1 से 2 मिनट डेली करनी है। और अगर हो सके तो आप अपनी क्षमता अनुसार इसे घटा बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों आप इस प्रोसेस, अपनी मेहनत और मुझ पर पूरा भरोसा रखिए, आपका नौकरी जरूर ठीक हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।